हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का है। हम एक रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे, एईएल। ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी ईद की फ्लैश सेल चल रही है यूपीएससी आईएएस के और प्री+1 के स्मार्ट कोर्स के लिए। आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं, वीरो फ्लैश। यहाँ पे आपको जो 20,000 का कोर्स है वो 9999 में मिलेगा, प्लस डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। बाकी 33% ऑफ के लिए ऑन नॉर्मल डेज आप वीरो 33 जो कोड है वो यूज़ कर सकते हैं एज डिस्काउंट कोड टू गेट 33% ऑफ। नाउ विल स्टार्ट द डिस्कशन। देखिए, शालबे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स अहमदाबाद में, वहाँ पे उन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि उनको एक एक्सट्रीमली रेयर ब्लड ग्रुप मिला है। एएल ग्रुप इसको कहा जा रहा है, वॉलेंट्री ब्लड डोनर से मिला है। आज तक जिस इंसान ने, जिसका ये ब्लड ग्रुप है, आज तक जब भी उसने टेस्ट करवाया उसको ये बताया गया कि उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ नेगेटिव आता रहा। ओके, लेकिन अब रिसेंटली पता चला एडवांस टेक्निक से दैट इट इज़ नॉट ओ नेगेटिव, इट इज़ एईएल। रेयरेस्ट ऑफ ब्लड ग्रुप इसको माना जा रहा है और 30 ईयर के हैं इंसान जिनमें ये पाया गया। अब जो पैथोलॉजिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि बैरली दुनिया में 40 से 50 लोग हैं जिनका ये ब्लड ग्रुप है, और मोस्टली वो साउथ ईस्ट एशिया से हैं। अब जो एल है, इसमें ए एंटीजन बिल्कुल लीस्ट अमाउंट में है, ना के बराबर है अमंग ए सब ग्रुप्स, और ये सिर्फ स्पेशल टेस्ट से ही जाना जा सकता है, और इनके पास एडवांस टेक्निक्स थी, इस वजह से ये पता चला। आज तक जिनमें ये एईएल ब्लड ग्रुप पाया गया है, उन्होंने कहा कि 10 बार 10 टाइम्स वो ब्लड दे चुके हैं, आइडेंटिफाई किया गया है। लेकिन इस बार एडवांस टेक्निक यूज़ की गई है सैम्पल को चेक करने के लिए, तभी ये चीज़ पता चली। इस हाई एंड टेक्नोलॉजी की वजह से एक्यूरेट प्रिसाइज ब्लड ग्रुप जो है वो पता चला। और इसमें जो टेक्नोलॉजी इन्होंने इसको जानने के लिए यूज़ की गई वो है जेल टेक्नोलॉजी। ब्लड टाइपिंग के लिए ह्यूमन मेडिसिन में बहुत अच्छे से इसको यूज़ किया जाता है, बहुत वाइड स्केल पे यूज़ की जाती है। इस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। नॉर्मल आपकी ट्यूब टेस्टिंग अदरवाइज़ की जाती है, तो ट्यूब टेस्टिंग के ऊपर इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टेबिलिटी, स्मॉलर सैम्पल वॉल्यूम चाहिए रहता है, परफॉर्मेंस ईजी है, और एनालिसिस और स्पीड एक्यूरेसी भी जो है ब्लड ग्रुप जानने की वो इसमें अच्छी रहती है। तो इसको जेल कॉलम टेक्निक यूज़ करके ये चीज़ पता लगाई गई है। अब देखिए, ब्लड के बारे में हम क्या जानते हैं कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट कर रहा है हमारी बॉडी में, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, वेस्ट रिमूवल में हेल्प कर रहा है। मोस्टली ब्लड आप जानते हैं कि लिक्विड है, लेकिन लिक्विड होने की वजह से ये थिक लिक्विड है। थिकनेस ब्लड की किस वजह से आती है? क्योंकि ब्लड में बहुत सारे आपके सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स जो होती हैं वो ब्लड में सस्पेंडेड होती हैं, जो ब्लड को थिक बनाती हैं। प्योर वाटर से आपको थिक दिखेगा ब्लड। और हमारी बॉडी का 7% वेट जो है वो ब्लड कॉन्स्टिट्यूट करता है। पीएच वैल्यू ब्लड की 7.4 होती है, विच मेक्स इट बेसिक इन नेचर। और एवरेज ह्यूमन बींग्स में माना जाता है 5 से 6 लीटर ब्लड आपकी ह्यूमन बॉडी में रहता है। अब बॉडी में अगर क्या ब्लड में, ये साइंस में आपके एग्जाम, किसी भी एग्जाम में साइंस में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कि क्या एलिमेंट्स ब्लड के रहते हैं। 55% प्लाज्मा, प्लेटलेट्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम आरबीसीज कहते हैं शॉर्ट में, और या फिर आपने सुना होगा डब्ल्यूबीसीज कहा जाता है। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये सब ब्लड में पाया जाता है। जो डब्ल्यूबीसीज हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट हो गया, बेसोफिल हो गया, इसिनोफिल हो गया, मोनोसाइट हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया। तो हर एक चीज़ के यहाँ पे अपने फंक्शंस हैं, अलग फंक्शंस हैं, बट वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, बट यू शुड नो द components of blood, ओके। और ब्लड सेल्स, वाइट सेल्स देखिए, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इस तरह से आपके रेड ब्लड सेल्स हैं जिनको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, प्लेटलेट्स हैं जिनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो ये नाम इनके आप याद रख सकते हैं।
ब्लड का क्या फंक्शन है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने में और हमको काफ़ी सारी बीमारियों से बचाने में ये हेल्प करता है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड को, और हार्मोन्स जिस तरह से हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, ब्लड का उसमें फंक्शन रहता है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में कोऑर्डिनेशन इस वजह से मेंटेन रहता है। तो ये बात थी ब्लड की। तो ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड जो हर ह्यूमन में पाया जाता है। हर ह्यूमन में आप देखेंगे कोई ब्लड ग्रुपिंग होती है, हर किसी का ब्लड अलग ग्रुप का रहता है, और उसमें किस पे डिपेंड करता है आपका ब्लड ग्रुप कि कौन से एंटीजेंस और कौन से एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। कुछ एंटीजेंस के प्रेजेंस से या एंटीबॉडीज के प्रेजेंस से ब्लड ग्रुप अलग हो जाता है। तो इसीलिए जब भी हम किसी को खून देते हैं उससे पहले, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, ब्लड ग्रुप जानना बहुत ज़रूरी है। और ब्लड ग्रुप जो है वो अलग अलग दो मेजर तरीके हैं जो डिटर्मिन करने के लिए हम ब्लड ग्रुप देखते हैं। एक तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम रहता है, दूसरा आपका RH ब्लड ग्रुप सिस्टम रहता है। तो इस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स का ब्लड ग्रुप है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये दो कौन से फैक्टर्स हैं किसी के ब्लड में, उस हिसाब से उसका ब्लड ग्रुपिंग की जाती है। ओके, अब देखिए ग्रुप A, ये मोस्ट कॉमन की हम बात कर रहे हैं, ग्रुप B, ग्रुप AB, ग्रुप O, यूजुअली ये 4 रहते हैं आपके। अब देखिए इसमें क्या होता है, RBCs देखे जाते हैं, रेड ब्लड सेल टाइप क्या है, RBC टाइप क्या है, A है, B होगी, AB होगी, O होगी, ठीक है। अब इनमें फ़र्क क्या है, इनके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं? तो A में आप देखेंगे एंटी B होगा, B में एंटी A होगा, AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, और ग्रुप O जिनका है उनमें एंटी A और एंटी B होगा। और कौन से एंटीजेंस उनके ब्लड में प्रेजेंट होंगे, रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होंगे? A वालों में A एंटीजन, B वालों में B एंटीजन, ग्रुप AB में AB एंटीजन, और ग्रुप O में कोई भी एंटीजन नहीं होगा। सो ये दिस चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कभी भी ब्लड पे कोई सवाल आता है ब्लड ग्रुपिंग पे, ये चार्ट आप रट लीजिए, इसको समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इससे आप आंसर राइटिंग में अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब कंपैटिबिलिटी, यूजुअली तो बहुत अच्छे से अब कंपैटिबिलिटी टेस्ट आपके किए जाते हैं जब आप किसी को खून देना है या रिसीव करना है, राइट। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया, बट इन जनरली जब शुरू हुआ था या ब्लड टाइपिंग हम पढ़ते थे तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि O पॉजिटिव वाले कितने, सब कोई ऑलमोस्ट दे सकते हैं, लेकिन रिसीव सिर्फ O पॉजिटिव O नेगेटिव से कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली इसमें बिल्कुल O पॉजिटिव ही लिया जाता है आजकल, क्योंकि बहुत सारे और फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं। सो दिस वाज अबाउट ब्लड एंड ब्लड ग्रुपिंग, और हमने AEL ब्लड टाइप के बारे में पढ़ा जो रेयरेस्ट है। लेकिन कुछ हमारे पास और भी रेयरेस्ट ब्लड टाइप हैं जो आज तक पाए गए हैं, और ये सब जेनेटिक्स से लिंक्ड रहता है कि किसी का क्या ब्लड टाइप होगा। यूनाइटेड स्टेट्स में जैसे आप देखेंगे कि AB नेगेटिव रेयरेस्ट है, बहुत कम लोगों का AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, और O पॉजिटिव बहुत कॉमन है। इंडिया में जो मोस्ट कॉमन ब्लड टाइप है वो B पॉजिटिव है, डेनमार्क में A पॉजिटिव है। तो पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन इट ऑल्सो डिफर्स। अब आपने बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में सुना होगा, ये भी बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है। इसको HH ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है, क्योंकि ये H एंटीजन को एक्सप्रेस नहीं करता, यानी इसके RBC पे एंटीजन H नहीं होता, RBC हैज़ नो एंटीजन H। फॉर इंस्टेंस AB ब्लड ग्रुप अगर आप देखें उसमें दोनों एंटीजन्स हैं, AB में A एंटीजन भी है, B एंटीजन भी है। A में A एंटीजन होगा, B में B एंटीजन होगा, HH में A और B एंटीजन कोई भी नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको बोला जाता था कि शायद ये O है, क्योंकि O में भी A और B नहीं होते, लेकिन फिर देखा गया कि O में एटलीस्ट H एंटीजन है, O ग्रुप हैज़ एंटीजन H, लेकिन जिसमें H एंटीजन नहीं है तो उसको HH बोला जाता है। ग्लोबली H जो ब्लड टाइप है 1 in 4 मिलियन, मतलब 4 मिलियन में लोगों में से किसी एक का इस तरह का ब्लड ग्रुप होगा। साउथ एशिया में इंसिडेंट्स देखे गए हैं, 7600 to 10,000 लोग इस ब्लड ग्रुप के साथ बॉर्न हुए हैं। और अगर HH ब्लड ग्रुप देखना है तो एंटीजन H ब्लड टेस्ट जो है इसके लिए करना ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा। एक और है गोल्डन ब्लड कहा जाता है, या यहाँ पे RH फैक्टर जो है आपका वो नल आता है। RH नल जो है ये रेयर ब्लड टाइप है,
और यहाँ पे RH एंटीजेंस नहीं होते रेड ब्लड सेल्स में, इनको गोल्डन ब्लड भी कहा जाता है। एक्सट्रीम रेयरिटी है, जैसे HH का तो मैंने बताया कि 4 मिलियन में एक, ये 6 मिलियन लोगों में एक किसी का RH नल होता है। और RH नल ब्लड फिनोटाइप जो है, ऐसे लोग क्रोनिक हेमोलिटिक एनीमिया का खतरा भी होता है, क्योंकि इनके बॉडी जो है वो इमेच्योर रेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब देखिए ब्लड क्लॉट्स, जैसे हमने हीमोफीलिया पे एक वीडियो बनाया कि हीमोफीलिया एक इस तरह का डिसऑर्डर है जहाँ पे आपके ब्लड क्लॉट्स नहीं बनते। नॉर्मल ब्लड सेल्स जो हैं, ये ब्रोकन ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ से देखिए आरबीसीज आपके बाहर निकल रहे हैं, फिर ब्लड क्लॉट हो जाएगा और आपकी जो ये वेसल है रिपेयर हो जाएगी, ब्लड ब्लीडिंग होना कम हो जाएगा। नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स में ये प्रोसेस रहता है, ओके। बट somewhere the people with hemophilia, they have this bleeding disorder also, okay। अब आपके लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग कौन करवाता है? थ्रोम्बोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। दिस इज प्योरली साइंस एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन स्टेट PSC और UPSC के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जानिए। बाकी कोर्सेज के लिए यू कैन विजिट वेबसाइट, डाउनलोड द एप्लीकेशन, कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।